जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने लाइव किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं शाम तक आपको अटेस्टेशन फॉर्म का जो है कैसे भरा जाना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये वीडियो के रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, मैंने देखा है आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों अपन अब आज के वीडियो की। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज अपन अपने इस वीडियो की। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये है अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें अब जब ये फॉर्म किस लिए आपको भरवाया जाता है, ये फॉर्म आपको ले लिया जाएगा आपसे। इसके आप जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भर के आओ दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना दोस्तों, और इसको आराम से देखना। मेरे द्वारा कही हुई प्रत्येक एक बात इसमें सही होने जाएंगी। जब आप अपना ये स्क्रूटनी फॉर्म भरवा के आओ, उस समय आप इसके 2 प्रिंट निकलवा के लाना। आप अपने स्क्रूटनी फॉर्म के 2 प्रिंट निकलवाना। आप अटेस्टेशन फॉर्म की जो है फ़ोटो कॉपी मत करवाना। एक आपने प्रिंट निकलवा लिया, दूसरे की फ़ोटो कॉपी करवा ली। आपको दोनों फॉर्म निकलवाने हैं। उसके बाद में दोस्तों, यह जब आप सेलेक्ट हो जाओगे और आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, तब ये फॉर्म उनके साथ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है तो आपको अपनी नई फ़ोटो लगानी है और उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं, अपने साइन करने हैं। अब अपन एक एक टॉपिक को देखते हैं दोस्तों। 1 नंबर टॉपिक को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1 नंबर जो टॉपिक है, ये 1 नंबर टॉपिक, यहाँ आपका एड्रेस डालना है। जैसे नेम, जैसे मैंने मेरा ही बताया है, मनीष, सरनेम शर्मा, रोल नंबर भरना है और मेरिट नंबर इसमें कुछ नहीं आएगा। मेरिट नंबर आप मत भरना, रोल नंबर अपने भर देना दोस्तों। 2 नंबर टॉपिक पे अपन चलते हैं। 2 नंबर पे क्या रहता है, प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आप जहाँ पे रहते हैं अभी प्रेजेंट में, वहाँ का आप एड्रेस लिख दें। क्योंकि दोस्तों कई साथी तो जहाँ रहते हैं वही उनका परमानेंट एड्रेस होता है, होम एड्रेस होता है, पर कई साथी परमानेंट अलग होता है, कहीं किराए वगैरह पे लेके रहते हैं तो वो एड्रेस होता है। 3 नंबर पे जो है होम एड्रेस आएगा, तो लगभग का सेम रहता है, तो आप यहाँ सेम लिख देना, या फिर लिखना चाहो तो यह एड्रेस भी लिख देना। 4 नंबर डिटेल में आपको कुछ नहीं भरना है दोस्तों। 4 नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है। 5 नंबर डिटेल, 5 नंबर की अब आपको मैं सारी डिटेल बताता हूँ। 5 नंबर में आपको अपने फादर्स की डिटेल भरनी है। आपको अपने पिताजी के बारे में जानकारी देनी है। इसमें क्या देना है, नाम बताना है पापा जी का, अपने पिताजी का आपको नाम बताना है। यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस बताना है, उनका जिस पते पे एड्रेस पे कुछ जानकारी आ सके, अपन डाक वगैरह मंगाते हैं, वो एड्रेस देना है। यहाँ परमानेंट एड्रेस देना है, तो ये ऊपर वाला ही सेम हो जाएगा। उसके बाद में प्रोफेशन देना है, वो क्या काम करते हैं। अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं, खेती करते हैं, किसान हैं तो किसान लिख देना। प्राइवेट जॉब में किस सेक्टर में है तो वो लिख देना। अगर सरकारी सेवा में है तो आपको राजकीय सेवा के बारे में जानकारी देनी है। और अगर अगर राजकीय सेवा में है तो उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं इस चीज़ के बारे में आपको ये बता दूँ कि ये जो आप अटेस्टेशन फॉर्म भरेंगे उसमें आपको कोई गलत जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि ये पुलिस वेरिफिकेशन के समय आपके लिए बहुत काम आएगी दोस्तों। यहाँ 6 नंबर नेशनलिटी के बारे में आपको जानकारी देनी है। अब देखो दोस्तों, अगर आप अनमेरिड हो तो आप फादर मदर पे टिक करेंगे, या इंडियन उनका हो ही गया। अगर आप मैरिड हो, अगर आप बॉयज हो तो फादर मदर और वाइफ पे टिक करेंगे। अगर आप फीमेल हो, गर्ल्स में हो तो फादर मदर और हस्बैंड पे टिक करेंगे। यह आपको देखना है। इस 6 नंबर में जो 2 नंबर का टॉपिक है, उसमें आपको देखना है ये प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें आप अगर फीमेल हो तो मेल जो आपका हस्बैंड का हो गया, तो उनका आपको बर्थ का बताना है कि उनका जो मतलब बर्थ ऑफ प्लेस है वो कहाँ है। अगर आप मेल हो
तो आपकी वाइफ का आपको यहाँ पे बर्थ ऑफ प्लेस बताना है। अब ये जो 7 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये 7 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम का है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये जो है 20 में टॉपिक है प्रेजेंट एज एज ऑन एडवेंचर, ये बताना है दोस्तों। जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरे होंगे तो उसमें 5-6 नंबर जितने भी नंबर पेज पे ये इसकी डिटेल आ गई, आपकी एज वगैरह की आपको वो भरनी है। सी है एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, यानी आपने जब 10वीं की उस समय आपकी उम्र क्या थी, तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में से 10वीं की जो मार्कशीट या बोर्ड सर्टिफिकेट है उसके यहाँ नीचे में, यहाँ जैसे ये 10वीं की मार्कशीट है तो यहाँ नीचे में डेट दी हुई है, उस डेट को माइनस करना है आपको आपकी उम्र में से, एज में से, तो आपकी डेट आ जाएगी कि आपने कितने वर्ष में 10वीं की थी दोस्तों। यह सारी डिटेल, यह सारी जानकारी आपको इसमें सबमिट करनी है, भरनी है। एक एक जानकारी आराम से देख लेना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना, पर किसी भी प्रकार की आपको इसमें गलती नहीं करनी है। अब 8 नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी आपको देखो प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारा आपको देना है। यहाँ पे आपकी डिटेल देनी है। दूसरे में डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच यू बिलोंग, आप कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको इसमें देनी है जानकारी। अब 9 नंबर है, 9 नंबर में आपका जो धर्म है वो उसमें बताना है। और 10 नंबर में अगर आप SC और ST से आते हैं तो यहाँ पे आपको यस भरना है। अगर आप ST और ST में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, अगर आप ST और SC में आते हैं तो आपको यहाँ यस करना है, ST और SC में नहीं आते तो आपको यहाँ पे नो करना है। अब अपन आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे पेज। ये 10 नंबर का जो टॉपिक है दोस्तों, उस 10 नंबर के टॉपिक में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ये है जो एजुकेशन के आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। ये डिटेल आपको इस प्रकार देनी है, आपने अगर ये फॉर्म 12वीं से लगाया है, 12वीं तक लगाया है, 10वीं तक लगाया है, BA तक लगाया है, ये सारी जानकारी इसमें देनी है। यहाँ आपको एड्रेस बनना है, आपने जिस स्कूल से किया है, विलेज कौन से गांव में थी, कौन से ज़िले में, और उस गांव का पिन कोड। अब आपने जैसे उस स्कूल में 10वीं की तो उसमें आपने कब से स्टार्ट की, कब अंत हुई, और इसमें आपको लिखना है। जैसे 10th है तो जो भी है सीनियर एजुकेशन या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, 12th है, BA है तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी, ये सारी इसमें डिटेल आपको देनी है। ये सब आप अपनी जो अंक तालिका है, जो मार्कशीट है, उस पर सारी जानकारी लिखी हुई है, उसमें देख देख के आप भर सकते हैं। आगे अपन चलते हैं दोस्तों 11 नंबर के टॉपिक पे। 12, 13 इन 3 टॉपिकों पे ध्यान देते हैं। 11 नंबर पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। 12 नंबर जो है, 12 नंबर में भी आपको कुछ नहीं भरना है। ये 11 नंबर है, ये सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। 12 नंबर में कोई कोर्ट वगैरह की जो हैं उनकी डिटेल है कि आपको कोई केस वगैरह लगा हुआ है ये। अब 13 नंबर ये है, 13 नंबर जो टॉपिक है उसमें आपको ये देना है, आप उस पड़ोस में ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम देने हैं जो आपको जानने पहचानने वाले हों, जो आपको जानते हों। ये 2 नाम देने हैं। जब भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो ये इन 2 लोगों से संपर्क किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ डेट बननी है या पैलेस बनना है और आप अपने यहाँ सिग्नेचर कीजिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो बात है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं, समस्या आ जाती है। क्या वो समस्या आती है वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यह जो अंतिम जो है ना टॉपिक, ये वाला, ये इसके नीचे नीचे वाला, यह दोनों पेजों पे, आपके जो दोनों पेज हैं, आपको इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी है। दोनों फॉर्म पे, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, दोनों पे आपको किसी भी राजपत्रीय अधिकारी के द्वारा ये भरवा के, ये सारी जानकारी भरवा के, और यहाँ उनके साइन और मोहर करवानी है। ये ध्यान रखना आप, यह राजपत्रीय अधिकारी से करवाने हैं। फ़ोटोकॉपी आप इसकी करवाओगे तो वहाँ आपको समस्या आ सकती है, वो चले नहीं चले। तो आप दोनों अपने हाथ से भरना, बड़े लेटर में इसको भरना है।
और उसके बाद में अगर आपको करवानी तो है दोस्तों, एक पेज पे आप ये करवाओगे, सिग्नेचर कराओगे राजपत्री अधिकारी के, अटेस्टेड करवाओगे, तो आप दोनों पे करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको इन दोनों पे अटेस्टेड करवाना है, क्योंकि आपको वहाँ फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप उसके बाद में वहाँ घूमते फिरोगे कि मेरे को अब कोई राजपत्री अधिकारी नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, और बाहर कोई बैठा हुआ होगा तो आपको पता है कि फिर वो किस प्रकार से चार्ज वगैरह करते हैं और करते हैं। तो आपसे ये आग्रह रहेगा कि इसको आप दोनों फॉर्म को हाथ से भर के फ़ोटोकॉपी न करवाएं, और उसके बाद में आप इसको राजपत्री अधिकारी से अटेस्टेड करवा लें। दोस्तों, यह जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो, पर आपसे एक बार पुनः है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए ग्रुपों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा के, कि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, नए वीडियो के साथ मिलेंगे।